आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे। हारे के सहारे की जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर मनोना धाम पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, या फिर उन्होंने कहीं से यानी कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार कहीं से उन्होंने मनोना धाम के बारे में सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर होती है। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम का अभी नाम बहुत बहुत दूर तक प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हर जगह से मना कर देते हैं, यानी कि हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं, हर जगह से उन्हें मना हो जाती है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर अभी के टाइम आ रहे हो तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी तादाद में श्रद्धालु आ जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है और कभी कभी यहाँ पे 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। वो डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप 7 मई से लेके 7 जून के बीच में आ रहे हैं तब भी आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी इस बीच में कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, और दोस्तों कौन कौन सी बीमारी महाराज जी आखिर देखते हैं। क्योंकि आप इतनी दूर से आओगे, अगर आपको यहाँ के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो तो आपका समय बिल्कुल बेकार चला जाएगा, आपका पैसा बिल्कुल बेकार चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून है, तभी अगर उनको आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आपने एक भी गलती कर दी तो आपको फायदा नहीं होगा। बहुत सारे भैया कहते हैं कि यहाँ पर हम आए और हमें फायदा नहीं हुआ, तो वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। अगर आपने उसमें से एक भी गलती कर दी तो यहाँ पर आपको फायदा नहीं होगा, फिर आप यही कहोगे भैया हम इतनी दूर गए हमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ के नियम फॉलो जो लोग कर लेते हैं उनको 100% फायदा होता है और यहाँ पर दोस्तों बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ नियम है, कुछ कायदा कानून है, उनको आप फॉलो करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आखिर आपको कैसे आना है, आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और तो आपको रुकना कहाँ पे, क्योंकि अगर 2-3 दिन का समय आप लेके नहीं आओगे तो हो सकता है कि भीड़ यहाँ पे ज़्यादा हो, आपको दर्शन ना हो, तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, टोटल खर्चा कितना आएगा यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों हर कोई अमीर तो होता नहीं है, बहुत सारे भैयों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों वो चाहते हैं कि हम पैसा तो कितना भी ले लो लेकिन ठीक हो जाएं। लेकिन यहाँ पर पैसा भी सब कुछ नहीं होता। और दोस्तों बहुत सारे भैया ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो कर्ज लेकर आते हैं, कैसे भी आते हैं, इतनी दूर आते हैं, तो वो चाहते हैं कम पैसों में काम चल जाए। और मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद रहता है कि आपका एक भी पैसा व्यर्थ ना जाए। आप बड़ी मेहनत से इस पैसे को कमाते हैं तो आप यहाँ पर आओ, आपको फ़ायदा भी हो, यहाँ के नियमों के बारे में आपको जानकारी हो, यहाँ आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो और सटीक जानकारी से यहाँ पर आपको कोई भी समस्या ना हो। पूर्ण जानकारी अगर आपको मिलेगी तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप इतनी दूर से आ रहे हो तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो आप घर से ही आपको फॉलो करने होते हैं, जो मैं आपको कई वीडियो में बता भी चुका हूँ। और यहाँ कुछ और नियम आपको बताऊँगा जो आपको पूरे करने होते हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने उनका उल्लंघन कर दिया, घर से ही उल्लंघन कर दिया, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन से आ सकते हो, रोडवेज बस से आ सकते हो, अपनी सवारी से आ सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वैसे तो सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, जो कि लगभग मनोना धाम से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। देखो दोस्तों मनोना धाम एक गांव का नाम है और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे बस से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से आप ट्रेन से आ सकते हो आंवला के लिए।
जो कि आपको लोकल ट्रेन चलती है, सुबह 9 बजे आपको ट्रेन मिल जाएगी और इसका किराया रहता है 20 रुपये का। और रोडवेज बस से आना चाहते हो तो 80 से 90 रुपये का किराया रहेगा, उससे भी आ सकते हो। प्राइवेट बस भी चलती हैं, उससे भी आ सकते हो, और टैक्सी करके भी आ सकते हो, जिसका किराया 600-700 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपके साथ में कितने लोग हैं। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है, बरेली से आंवला आना है और आंवला से मनोना धाम पहुंचना है, जिसकी आंवला से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। तो ऑटो ई रिक्शा वहां से आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी आपको कौन सी बरतनी है, जो आपको घर से ही बरतनी है अगर आपको फायदा लेना है। देखो दोस्तों, अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो आपको मीट मछली दारू, अगर आपके परिवार में कोई भी खाता है पीता है, ये काम छोड़ देने। देखो, दूसरे का मांस खाकर, अपनी जीव का स्वाद की खातिर आप दूसरे का मांस खाकर आप कुछ समय के लिए आप ये चीजें करते हो, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। खाटू श्याम भगवान इससे सख्त नफरत करते हैं। और दोस्तों, आप मानो या ना मानो, चाहे मैं सही चाहे आप सही, जाने अनजाने में हमसे इतने ज्यादा पाप हो जाते हैं जिनके चलते हुए हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, एक से एक नई बड़ी समस्या आती है। तो उनके कर्मों के अनुसार हमारे कर्मों, यानी कि हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें फल मिलता है उसी का दंड मिलता है, और उसी के कारण बस हम यहाँ पर परेशान होते हैं। और यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो, हर कोई आदमी परेशान है, वो ही यहाँ पर आ रहा है। तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि आप सुबह में पहुँचो। सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप सबसे पहले आप मनोना धाम पहुंचिए। आपको पहले तो आपको ये सारे 8-10 दिन पहले ये काम आपको पहले कर रहे हैं, और ऐसी प्लानिंग कीजिए, सुबह में पहुंचो। सुबह में 4 बजे 5 बजे 6 बजे पहुंच जाओगे। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन में यहाँ पे लगना पड़ता है, और वीआईपी टोकन यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे भैया वीआईपी टोकन की बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वीआईपी टोकन होता क्या है और कैसे आपको लेना है, और ऑनलाइन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो दोस्तों, वीआईपी टोकन अगर आपको मिल जाता है तो 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन लोगों को टोकन दिया जाता है। एक दिन में ऑफलाइन टोकन को 150 मरीजों को दे दिया जाता है, और ऑनलाइन वालों को 150 दिया जाता है। ऑनलाइन वालों को शाम को देखा जाता है और ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। मैं बस यही चाहता हूं, मेरा बताने का ये तरीका माने, यानी कि मेरा यही है कि आपका पैसा व्यर्थ ना जाए और आपको फायदा भी हो जाए। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो 2100 रुपये का चार्ज है, जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है मेरे हिसाब से। 2100 रुपये के टोकन में एक तो आपको पैसा, इतने पैसे में आप यहाँ पे घूम के चले जाओगे। अगर मान लो 300-400 किलोमीटर दूर से आ रहे हो तो 2100 रुपये में अगर नॉर्मल यहाँ पे खर्चे करोगे तो सारा टोटल खर्चा हो जाएगा और आपको आराम से घर पहुँच जाओगे। और अगर आप वीआईपी टोकन ले लेते हो सकता है यहाँ पे भीड़ ना मिले, क्योंकि कभी भीड़ होती है कभी नहीं होती है, किसी दिन भीड़ ज्यादा होती है किसी दिन कम होती है, और यहाँ पर आपका टोकन भी बेकार चला जाएगा, प्लस यहाँ पर आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी, आपकी इच्छा भी यहाँ पर 90% नहीं पूरी होगी। उसका कारण यह है कि महाराज जी स्वयं इस बात को बोलते हैं कि अगर यहाँ पर आप चल के आओगे, यहाँ पर लाइन में लग कर आओगे, नॉर्मल तरीका से आओगे, तो आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार होगी। देखो दोस्तों, आप इतना सारा पैसा तो पहले ही फूंक चुके हो, आप हर एक जगह दिखा चुके हो। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर पे बैठे हो, आपने हर जगह प्रयास किया होगा। हर कोई आदमी हर जगह प्रयास करता है, हर एक डॉक्टर को दिखाता है। जब लास्ट ऑप्शन रह जाता है, कहीं से उन्हें आराम नहीं मिलता, तब मनोना धाम की याद आती है। तो आप ये सोचिए कि पैसा, अगर आप पैसा फूंक कर आप सही कर सकते थे तो पहले ही कर सकते थे, तो पहले ठीक हो जाता। अब यहाँ पर आपकी पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको ऐसे शब्दों का भी यूज नहीं करना है, अपने मन में नहीं लाना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको बस यही करना है, हे खाटू श्याम भगवान, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, अब आप ही हमारे हारे के सहारे हैं, आपको ही हमें देखना है, आप ठीक रखिए, चाहे कैसे भी रखिए, कैसी कंडीशन में रखिए, अब हम आपके हवाले हैं। ये चीज़ आपको करनी है। बाकी चीज़ें ये लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, या भंडारा करा देंगे, या फिर 1 लाख रुपए दान में दे देंगे, ऐसा कर देंगे। ये काम नहीं करना। दूसरी बात यह है कि आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, कोई काम नहीं करना है। यहाँ लाइन में अगर आपको मौका मिले, आपका मरीज सक्षम नहीं आने में, तो आपको उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी स्वयं इस बात को बता चुके हैं कि अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हैं आप। किसी परिवार में कोई भी भाई बहन दोस्त कोई भी आ जाए, XYZ, लेकिन शर्त यह है कि वो मीट मछली ना खाता हो, दारू ना पीता हो, सारे नियमों का फॉलो उसे करना है,
तब यहाँ पर आपको उसको आना है। उसको सारे नियम अगर वो फॉलो करके यहाँ से श्याम जल लेके जाएगा और मरीज को भी सारे नियम फॉलो करने हैं। और सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का यानी कि पूजा पाठ करके स्नान कर आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना ही चाहते हो तो यहाँ आकर लीजिए। सबसे पहले तो आपको मनोधाम पहुँचना है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहीं से आपको बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहीं से आपको प्रसाद खरीदना हो जाए, जो कि आपको 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है। और दोस्तों आपको वहीं से अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। अगर आपको VIP टोकन लेना है, अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, और ये अर्जी फॉर्म लास्ट में जमा होता है मंदिर में, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और दोस्तों आपको 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और उस अर्जी फॉर्म को लेके या तो सोलर प्लांट के पीछे आपको लाइन लगी मिल जाएगी, कभी कभी पीछे लगी लाइन लग जाती है, और कभी कभी यहाँ मान लो महाराज जी की लाइन लगती है, वहीं पर टोकन वाली लाइन लग जाती है। तो वहाँ से आपको टोकन लेना है। पहले आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि ऐसे ऐसे भैया हमारा मरीज बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो इस तरह से ये काम कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। गेट नंबर 1 पे आपको दरबारी को बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला हुआ है, तो हमारे दर्शन करा दीजिए। एक व्यक्ति के साथ या कि एक मरीज के साथ एक आदमी और जा सकता है उस टोकन के साथ। तो आप आराम से आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह में भी नहीं पहुंच पाते तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए। पहले दिन मंदिर के दर्शन कर लीजिए, मंदिर में भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद आपको रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, जो कि अब तक फ्री थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया गया है। उसमें एक तखत डाल दिया गया है, यानी कि एक तखत का मतलब बहुत सारे तखत डाल दिए गए हैं, कूलर पंखा लगा दिया गया है, और उसी में खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है। ज़्यादा चार्ज नहीं है, 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब मान लो होटल में आप रुकते, वहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी, तो वहाँ पे लगभग 800-900 रुपये या 1000-1800 रुपये तक लेते थे लोग। अब महाराज जी ने ये सोचा कि यहाँ पर मैं भले से ही पैसा कम खर्च होगा, लेकिन यहाँ पे 100-150 रुपये में बेड मिल जाएगा, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से महाराज जी ने ये 3 सेट में यहाँ पे व्यवस्था कर दी। और खाने पीने की बात करें तो 100 से 150 रुपये की थाली मिल जाती है, एक दिन में आपका पेट भर जाएगा। टोटल खर्चा अगर यहाँ पे आप रहते हो ज़्यादा से 600-700 रुपये का रहता है एक व्यक्ति का, एक दिन का। तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, आपको खर्च करना भी नहीं है। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है और कोई ये कह रहा है यहाँ पे इतना चढ़ा दीजिए, पहले तो कोई बोलेगा नहीं इतना चढ़ा दीजिए। अपनी मर्जी से 1 रुपये 2 रुपये जो भी आप चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी के कहने से कोई काम नहीं करना है। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि हम श्याम जल ऑनलाइन दे देंगे, कहीं आपने ऑनलाइन देख लिया कि हम ऑनलाइन श्याम जल ले लीजिए, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। देखो दोस्तों, यहाँ से पता नहीं कौन व्यक्ति किन हाथों से दे रहा है, या फिर रास्ते में पहुँचते पहुँचते कैसे व्यक्तियों के हाथ में वो पहुँच गया तो वो खंडित हो जाता है, वो वैसे भी काम नहीं करता। और यहाँ से आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले नहीं रखना है। आपको यहाँ से सीधे अपने घर जाना है, ये बात का भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे भैया क्या करते हैं, किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कहते हैं इतनी दूर से आए तो यहाँ पर भी घूम के चलते हैं, या फिर कोई तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं वहाँ पर घूम लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है महाराज जी का, नेगेटिव एनर्जी यहाँ यानी दूसरी जगह से आपको नहीं लेनी है। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने घर जाना है। और यहाँ से आप श्याम कुंड से भी जल ले जा सकते हो, जिसका छिड़काव अपने घर में कर सकते हो, और श्याम जल का भी छिड़काव छींटे अपने घर में कर सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर रहती है। ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी दिखते हैं, हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की बीमारी, और हर धर्म के लोग आ सकते हैं। बात करते हैं चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, सबसे बड़ा सवाल। देखो दोस्तों, चमत्कार यहाँ पर होते हैं। अगर चमत्कार यहाँ ना होते तो अब तक ये धाम यानी कि बंद हो गया होता। बंद तो नहीं, यहाँ लोग आना बंद हो जाते। पहले 1000-2000 लोग आते थे, अब यहाँ पर लोग लाखों में श्रद्धालु आते हैं। कभी कभी 10,000 हैं, कभी 20,000 हैं, और कभी कभी लाखों आ जाते हैं। तो यहाँ पर चमत्कार तो 100% होते हैं। लेकिन दोस्तों, चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो पैसे का रोब नहीं दिखाते, जिनके मन में पूर्ण आस्था होती है, पूर्ण विश्वास होता है। क्योंकि आपको पता ही है, खाटू श्याम भगवान को वरदान लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वरदान लगा हुआ है, जो भी आपकी शरण में इस कलयुग में आएगा, जो भी सच्चे मन से आपकी अर्जी लगाएगा, आपके शरण में आएगा, उसका कल्याण जरूर होगा।
तो यहाँ पर दोस्तों को 100% चमत्कार होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जो नियम है उनको फॉलो करना, आपको विश्वास होना चाहिए, सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको फायदा होगा। वो बात दूसरी है, एक बार में फायदा नहीं हो रहा, 2 बार में फायदा नहीं हो रहा है, और देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दी जिन लोगों के साथ पुण्य है उनको फायदा जल्दी हो जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं है उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास रखना है, और हाँ, इलाज कराते रहना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, इलाज फिलाज छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर खाटू श्याम भगवान चाहे कोई भी किसी के जरिए ही आपको यहाँ फायदा देंगे। साक्षात यहाँ पर इस कलयुग में साक्षात कोई नहीं आ सकता, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे सिर्फ साक्षात रूप से कोई नहीं आ सकता, प्रत्यक्ष रूप से आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी के जरिए ही आपको फायदा देंगे, तो इसलिए आपको इलाज कराते रहना है। हो सकता है वहां से आपको, क्योंकि अगर डायरेक्ट यहाँ से फायदा हो जाएगा तो लोग सारा इलाज फिलाज छोड़ छाड़ के, डॉक्टरों को विश्वास छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको डॉक्टरों से विश्वास नहीं हटाना, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। वहां पर इलाज कराते रहना है और यहाँ पर भी आना है, क्योंकि किसी के जरिए ही महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना, तो महाराज जी के अंदर कोई शक्ति नहीं है। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, यानी कि खाटू श्याम भगवान किसी के जरिए कोई काम कराते हैं। हो सकता है वो डॉक्टर वो जरिया बन जाए, हो सकता है आप जहां से दवाई ले रहे हो वो इंसान जरिया बन जाए, तो जरिया कोई बनेगा, लेकिन खाटू श्याम भगवान की कृपा होगी। तो आपको डॉक्टरी इलाज नहीं छोड़ना है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे भैया नहीं बताते हैं कि यहाँ चले आइए, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो दोस्तों, आपको डॉक्टरी इलाज कराना है और यहाँ पर भी आना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, ये जान लीजिए। वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। अभी के टाइम थोड़ी गर्मी हो रही है, लेकिन वैसे बरसात हो रही है 2 दिन से अभी, तो अभी के टाइम यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। आपको 1 घंटे या 2 घंटे में नंबर आ जाएगा। हो सकता है आपको VIP टोकन लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अब अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। उसका फोटो ले आइए, डिजिटल फोटो ले आइए, चौकोई से ले आइए, महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए, श्याम जल पड़वा के घर पे सेवन कराना है। आपको मरीज लाने की आवश्यकता नहीं है, ये काम आपको करना है। बाकी दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर 7 मई से लेकर 7 जून के बीच में कब कब बैठेंगे, यहाँ पर मई तो महाराज जी यहाँ पे पूर्व बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहना है, अपडेट आपको देख कर ही आना, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अचानक ही चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। फिर आप कहोगे भैया हमने वीडियो देखी थी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपने बताया था और हम आगे महाराज जी ना मिले, तो आप ये गलती नहीं करनी है। आपको डेली वीडियो देखनी है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। कुछ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।